लोग हैं उनके साथ जो नाबरा सलूक हो रहा है, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी फ़ोर्स की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सजाद साहब, अभी तक जो कुछ देखा उसको अपने लफ्ज़ों में बताइए, क्योंकि मैं तो दंग रह गई हूँ। ये मैंने भी जो कुछ देखा है अभी तक, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि इस पे चंद लोग ऐसे हैं कि जिनको वालिदैन नशा की वजह से लाकर बंद करते हैं। ये मेरे इल्म में है। इससे ज़्यादा किसी ज्यादती की बेस पर लाता हो यहाँ पर। लेकिन इस पर एक मेरी बात सुन रहा है, इस पर हम अभी मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। अपने अफसरान बाला से बात करेंगे, सब कुछ देख लिया, आपकी कैमरे की आंख ने भी सब कुछ देख लिया, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो भी होगा, इससे पहले भी हुई FIR और जो भी कानून हमें इजाज़त देगा उसके मुताबिक। जो हलाकतों के बारे में अब तक पता चला, यहाँ पर जिन लोगों को इन्होंने मार दिया तशद्दुद करके, एक लाहौर का बुजुर्ग शहरी है जिसकी फैमिली को इन्होंने चंद पैसे खिलाकर प्रेशर देकर मुंह बंद किया, एक और शख्स जिसको मारा, इनके बारे में जब आप कैसे इसको कार्रवाई आगे अमल में लाएं? हमारे पास कोई आएगा मुद्दई बनेगा कि ये चीज़ हुई है, तो हम इंशाल्लाह उस पर भी जिस तरह पहले कबल वक्त पहले कार्रवाई की गई है तो अभी भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या यहाँ जंजीरों से बंधे लोग थे, ये बरामद हुए? जी जी, अंदर से जंजीरें बरामद हुई? जी जी, वो तो जंजीरें लगी उनको। अंदर से यहाँ तक कि आपके SHO को मैंने मुजरे की सीढ़ियाँ तक बरामद कराई। जी जी, वो हमने कब्जे में कर ली। क्या कोई मदरसा या तर्के मंशियात का इदारा ऐसा होता है? नहीं, पेशेंट के लिए इतनी चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, चाहिए। उस तरह पेशेंट और डिप्रेशन में जाता है अगर सच्ची में पेशेंट। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पेशेंट्स हैं नहीं, ज्यादातर वो लोग हैं जिनको जायदाद, दूसरी शादी या सुतेली औलाद जबरदस्ती यहाँ छोड़ गई है और वो तड़प रहे हैं, जिंदगी की सांसें पूरी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमारी फोर्सेस अभी हैं, कानून है, पाकिस्तान कोई जंगल नहीं है, यहाँ पर इंसान बसते हैं, इंसानियत अभी ख़त्म नहीं हुई। कहूँगा, सच कहूँगा, खुदा को हाज़िर नाज़िर करके कहूँगा, मैडम मेरे ना बाप है ना माँ है। मेरे भाई ने सिर्फ जायदाद की खातिर मुझे यहाँ पर बंद किया। 1 साल हो गया, मेरे घर पे फ़ोन आता था, ये बताते थे नहीं लोग। मेरा भाई आता था, कहता था इसको जो ना और बंद करो। ये जिस वक्त मेरा भाई जाता था, मुझे ये इतना मार देते था कि ये मेरे पैरों पर मारते थे, ये हाथों पर मारते थे, ठीक है। मेरी पीठ में मार के ना 32 डंडे और 8 एक दफ़ा 48 डंडे इन्होंने मुझे पीठ पे मारे। जब मैं यहाँ तो हो गया, मुझे ये दवाई नहीं देते थे। दवाई खुदा के मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे जब आया हूँ 10 रुपए की 12 रुपए की दवाई मिली है। आपको शुगर है, ब्लड शुगर कुछ 3-4 भी बीमारी हैं, शुगर भी है, मतलब बार बार पेशाब आता है, मगर नमाज 5 टाइम नहीं छोड़ता हूँ। हाँ। मेरी शादी है, एक बच्ची है मेरी। बच्ची कहाँ? बच्ची मेरी इधर हरीपुर में है। बच्ची मिलने आती है? बच्ची ये उनको यहाँ पता ही नहीं है इनका क्या आप यहाँ है? छोड़ के गया था आपको? मेरा भाई छोड़ के, भाई छोड़ गया था? भाई छोड़ के गया, सिर्फ जायदाद की खातिर छोड़ के गया। कितनी जायदाद है? वो 6 मरले में मकान है, उसने बेच दिया होगा, 1 साल हो गया। आप क्यों हैं यहाँ पे? जी मैं ज़िला इब्तिदाद से मेरा तल्लुक़ है जी। मेरी वालिद साहब ने दूसरी शादी की है। मेरे सतीले बयान भाइयों ने जनाब मुझे यहाँ पे आके 2017 के 7वें महीने में यहाँ पे जमा करवाया है जी। तो जब भी आते हैं कहते हैं ज़मीन हमें आप मेरे नाम करवा दें। हमारे ये लोग हमें कहते हैं ये आपने अगर गलत मुलाकात की हम आपको सेहत करेंगे, मारेंगे। ये 5 बंदे जनाब एक बंदे को पकड़ते हैं, उसका मुंह पकड़ के बांधते हैं, उसकी आप पाँव की तलियों के नीचे ऐसी सौ जनाब मारते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे कोई मदरसा नहीं है, कुरान का तकद्दस पमाल कर रहे हैं जनाब। इनका जो बाप है लड़कों का, वो जी यहाँ पे बहुत बड़ा पीर बना हुआ है। जो सादा लोग आते हैं हमारे वलदान, उनको जनाब ये वर्गला के उन्हें कहते हैं ये आपके बच्चे को नहीं ले जाएँ, इसको हम रास्त पे लाएँगे, कैसे भी लाएँगे, आप बेगाम हो जाएँ, आप मुलाकात भी ना करें, हमें पैसे जमा करवाते जाएँ पर मंथ 15,000 12,000 रुपया 50,000 रुपये दाखिला फीस हमसे लेते हैं हमारे वलदान। छोड़ के कौन गया? हमारी सहेली मेरी माँ छोड़ के गई जी। 2000 मेरी 41 कनाल ज़मीन है जी। कहाँ पे? ज़िला इब्तिदाद में है जी। आपके घर में और कौन है? मेरे घर में मेरी 8 बहनें हैं जी, 5 भाई हैं। वो किधर है? वो ज़िला इब्तिदाद में है। वो नहीं आया आपके पीछे? मेरे पीछे आती है मेरी माँ। वो तो आई ही नहीं है, मेरी माँ थी जी जो उनके साथ मिलती है, जो उन्होंने मुझे बोला ज़बरदस्ती जगह में दो। नहीं तो आपके सगे बहन भाई नहीं आते? मेरे सगे बहन भाई वो उन्हें आने देती ही नहीं है जी। उनका तो नाम ही जो दाखिल करवाते हैं उसको मुलाकात नहीं। आप सगे बहन भाइयों ने पूछा नहीं आपकी वालदा को कि हमारा भाई कहाँ है? वो पूछा है, मेरी माँ ने बोला जी कराची गया हुआ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है नहीं। उसमें मैंने कराची काम के लिए छोड़ा हुआ है। मैं 2017 के 7वें महीने में आया हूँ जी। मेरे यहाँ पे 4 साल हो गए। 44वां मेरा बाजी चल रहा है यहाँ पे। 4 सालों में क्या कुछ हुआ है यहाँ पे जनाब? हमसे मुशक्कत करवाते हैं जी। 4-5 मकान उन्होंने हमारे से बनवाए हैं, रात मुशक्कत करवा के, ठीक है नहीं। उसके अलावा जो मरीज़ भी यहाँ पे मरता है अस्पताल, उनके साथ ऐसे कमिश्नर लोग मिले हुए हैं जनाब। ये लोग यहाँ पे पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, जो मरते हैं मर जाता है उसको क्या करते हैं? यहाँ पे अस्पताल ले जाते हैं, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस से मिला हुआ है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बना के सर उसकी बॉडी घर भेज देते हैं जी मेरे सामने। कोई घर ना भेजें किसी की डेड
डेड बॉडी तो कोई ऐसी डेड बॉडी भी यहाँ पे है जिसको इन्होंने कहीं दबाया हो, दफन किया हो? जो डेड बॉडी जो हादसे से मरती है वो सामने गाड़ी खड़ी है, उसमें इसको बैठा लाते हैं, लाद के अस्पताल वाला मतलब और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह से मिले हैं, पर मंथ पैसे ले रहे हैं जनाब वाले इनसे। इधर समझे मेरी बात, आपसे पहले यहाँ पे बहुत इदारे हैं, कमिश्नर एक आई है, मैंने उसके साथ सारी बातें की हैं, उन्होंने मुझे 7 दिन मारते रहे हैं, मुझे गटर साफ करवाते रहे यहाँ पे। लेकिन पहले कोई गिरफ्तार करके तो नहीं ना लेके गया? कोई नहीं लेके गया। आज ये गिरफ्तार होके चले गए। ठीक है, आज सुने उम्मीद तो एक है। अभी हम आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए दुआ गो हैं जी। बहुत आप इसमें शुक्रिया। से जगह भी गवर्नमेंट की सरकारी जगह है जी, इन्होंने हमारे 6-7 मकान बनवाए बाजी, वो रास्ते को उन्होंने बीच में करके सब वो भी कब्जा ग्रुप है, ये गवर्नमेंट की जगह है सर, ये हम इल्लीगल है ये मरीजों सारी से जगह है जी। नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग हफ्से बेजा में हैं उनकी पुकार तो आपने सुनी कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे। उनके रिश्तेदार जायदाद के लालच में किसी को सुतेली वालदा छोड़ गई तो किसी को सुतेला बहन भाई छोड़ गया तो किसी को सुतेली औलाद छोड़ गई। वो लोग यहाँ पल पल रोते हैं, सिसकते हैं, एक एक दिन जिंदगी का गिनते हैं। बासियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बासियत एक पाकिस्तानी शहरी, मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं इन लोगों की पुकार बनूं, इनकी पुकार ऐवानों तक पहुंचाऊं, अपने पुलिस के आला अफसरों तक पहुंचाऊं और इन तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को यहाँ का रास्ता दिखाऊं ताकि ये लोग यहाँ से अपने घरों में जा सकें और अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो उसे उसका हक मिल सके। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये एक और कमरा है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है। ये क्या है? ये मैगजीन लोडेड है और क्या रिकवर हुआ है? ये बाकी चेकिंग कर रहे हैं तो इस बैग का शक है कि इस बैग में भी शायद कुछ मुश्तबह चीज़ हो सकती है। खोलो उसको। बैग आगे आप खोल लें। मैंने वो खुद खोल दिया। इसमें भी वेपन है। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों और कानों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जिन्हें कुछ नजर नहीं आता। जुल्म जब अपने इंतहा पे पहुंचता है तो फिर इनकलाब आता है, लेकिन ऐसे लोग जुल्म देख के भी सहते हैं और ये जालिमों के साथ में है क्योंकि ये जुल्म देख कर सहते हैं और जुल्म की प्रोटेक्शन करते हैं। ये यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है, ये जुल्म की प्रोटेक्शन करता है। मरे हुए बंदों को ठिकाने कैसे लगाते हैं लोग? ये हमारा मामला नहीं, वो मालूम जब हमारा क्या मामला है? हम सिर्फ इनको देखभाल करते हैं, कोई बाकी नहीं, बस हमारा यही काम है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं। जो मर जाए वो तो मालूम का आकर चेक कराते हैं, उसको डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनका मामला। कितना लोग मर गए अब तक? 7 से 8 महीने में एक आदमी को। मेरे साथ एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स मौजूद हैं, मोहम्मद इदरीस अवान साहब। उन्हीं से जानते हैं कि अभी तक उन्होंने क्या देखा। यकीन जाने मेरी तो टांगें काम गई जब अंदर में गया यहाँ पे। इस तरीके से इंसानों को बांधा गया है और बीच में पढ़े लिखे लोग हैं, बीच में वकील हैं 2, इसके अलावा इंजीनियर हैं। इस तरह के सलूक मैं समझता हूँ जी बिल्कुल आप जो है ना जालिमों के साथ भी नहीं कर सकते। जंजीरों के साथ बांधा हुआ है लोगों को, और इस तरह तो घोड़ों को बांधते हैं, जानवरों को भी नहीं बांधते शायद। खाने की हालत देखिए, तो खाने की हालत देखें बिल्कुल गली सड़ी सब्जियां हैं। अंदर जब देखा मैंने पेशाब के लिए, यूरिन के लिए उन्होंने 7 अरब बंदे के पास एक कैन रखा हुआ है, अंदर इतनी बदबू है, स्मेल है इतनी इसकी पेशाब की। तमाम लोगों को टांगों से जंजीरों के साथ बांधा हुआ है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं इंशाल्लाह जी इसके लिए मैं तमाम इदारों को नोटिस करूंगा, DPO हरिपुर से भी बात करूंगा, इंशाल्लाह DIG हज़ारा से बात करूंगा। इसके अलावा जितने भी फोरम है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के और दीगर जितने भी इदारे हैं इंशाल्लाह उनसे मैं रब्ता करूंगा इंशाल्लाह, और मैं नोटिस जारी करूंगा, इस अदारे को बंद करवाऊंगा। क्या तमाम लोग नशे लगे यहाँ पे? यहाँ पे मुझे तो मेरे ख्याल में 90% लोग बिल्कुल ठीक ठाक लगे, एजुकेटेड लोग हैं सारे। कुछ का तो कहना है जी हमें जायदाद के जो है ना उसमें तनाज़े में जायदाद का इशू था तो हमें यहाँ पे आके बंद कर दिया गया। कुछ लोगों की यहाँ पे उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी की सज़ा में यहाँ पे आके बंद कर दिया गया, जबकि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। सूरह निसा की आप आयत मुबारक पढ़ के देखें तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ जी अंधेर नगरी है यहाँ पे। ये तो इन्होंने बिल्कुल हुकूमत खाना यहाँ पे बनाया हुआ है और लोगों में जुल्म हो रहा है। इस और जो मासूम बच्चे अंदर कैद हैं उनकी उम्र नहीं है जी, मासूम बच्चों से मैंने पूछा है तो 2-3 बच्चों ने ये कहा जी यहाँ पे जिनसी ज्यादती हो रही है हमारे साथ, और मैक्सिमम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती यहाँ पे की जा रही है, जिनसी तशद्दुद हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जी अगर हम चुप रहेंगे तो हम बहुत बड़े जालिम होंगे। हम भी हमें बात करना होगी इंशाल्लाह, और हम किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। चाइल्ड सेक्शन में देख लेके जाए का तारफ जान सकती हूँ। सिकंदर खान एडवोकेट। सिकंदर खान साहब एडवोकेट हैं तो फिर कानून को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ। जी जी। अनिला ज़का मेरा नाम है। जी जी। एडवोकेट हूँ, साथ एंकर पर्सन हूँ। जी जी। मैं सीनियर वकील हूँ। आप मेन कुर्सी पे बैठे हैं। कानून में किधर लिखा हुआ है बच्चों को बूढ़ों को सबको आपने हैंडकफ किया हुआ? उनके जो पेरेंट्स हैं वो आगे दाखिल करवा। आपने दाखिल करवाया अपने बच्चे को? आपको पता चला? ये बच्चे इनसे आप पूछें। आज 9 बजे आए हूँ और इस टाइम हम इंटर हो गए, हमें क्या पता। हम तो कोई भी बंदा अपने बच्चे को जो ना उस तरह खराब माहौल में नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो हम इस नियत से देख रहा है कि सुधर जाएगा, अपना तालीम शुरू। आपने माहौल नहीं देखा था उस दिन अंदर?
क्यों आपको, आपने कहा नहीं था मेरा बच्चा कहाँ है, भाई कहाँ, छोटा भाई हमने बेटों नहीं की तरह देखा, होता है, नहीं देखा। तो वो कहाँ पढ़ रहा है? नहीं, हमने इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं। आपको धोखे में रखा था? इन्होंने बताया नहीं कि इस तरह है, लेकिन हमने किसी में सुना होता है कि भाई इधर बच्चा दाखिल करो ठीक हो जाए, हमने किसी की सुनी हुई ठीक बात हो जाएगा। आपके बच्चे को क्या था? ये केड़े कॉलेज से लेकर मैं प्राइवेट और सरकारी स्कूल जितने भी उससे निकाला गया। ये स्कूल नहीं पढ़ता, शरारतें करता है। शरारत करता है? नशा तो नहीं करता? और घर से भागता रहता है। नशा तो नहीं करता? नहीं, नशा नहीं करता, कोई नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं करता। आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ यहाँ क्या सलूक होता है? उसको जंजीरों में बांधते हैं, उसको बोतल देते हैं पेशाब करने के लिए अंदर। आप कभी बाथरूम, इनको ये भाई हैं, सगे भाई हैं ना आप बाथरूम की हालत देखें। आप वो जो सब्जी, आप इसके पाँव पे, इधर आओ बेटा, क्या नाम है? नासिर। आपने बताया भाई को कि आपको कितना मारा है उन्होंने? नहीं बताया इनको। मतलब जब ये दाखिला देते हो, जो बैठे होते हैं ना, वो उनको ये नहीं बोलते कि जंजीरों से। अभी भाई को बताओ कि क्या करते थे आपके साथ? मतलब पाँव पे जंजीर बांधते हैं, एक कैन होता है वहाँ पे जिससे मारते हैं इन लोगों को। आप मेरे साथ चले, मैं आपको बाथरूम की हालत दिखाती हूँ। कोई भी जालिम आदमी वो भी इस तरह अपने बच्चे आप एक दफा खुद से बाथरूम की हालत देखिए। हमें कोई अंदर आने नहीं दे रहा, सुबह 9 बजे का है, कौन अंदर आने? अभी आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो हम अपने बच्चे को लेने जाना चाहते हैं। पुलिस कस्टडी में चूंकि ये इदारा है, पुलिस तमाम लोगों को वेरीफाई करके उनके वर्षा के हवाले, जो भी आप फैमिली मेंबर्स हैं उनके हवाले बच्चे कर देगी। आप SHO से या जो भी पुलिस के मुतल्लिका लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे बात करें, लीगल तरीके से आप बच्चा अपना ले जाइए। ठीक है? आइंदा तो नहीं आप ऐसे किसी हुकूमत खाने में अपना बच्चा देंगे? नहीं देंगे ना, और किसी को सलाह भी नहीं देंगे, बल्कि ऐसे इदारों के बारे में आप लोग आवाज़ उठाइएगा। उठाएंगे ना? हम यकीन रख सकते हैं इस बात पे। मासूम बच्चे हैं, इनकी अभी उम्र क्या है? मेरा सवाल पेशावर बार एसोसिएशन से है, लाहौर बार एसोसिएशन से है, प्लीज आप गुजर जाइए। मेरा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मेरा सवाल है तमाम बार एसोसिएशन से जो हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, मेरा सवाल हर उस वकील भाई बहन से है, क्योंकि मैं खुद भी वकील हूँ। क्या जंजीरों में जकड़ कर आईने पाकिस्तान इजाजत देता है किसी भी मदरसे को, किसी भी हॉस्पिटल को, किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर को कि वो नावरा सलूक करे, इंसानियत सूज सलूक करे, और यहाँ पर कोई भी बहन भाई उठे वो अपना बहन भाई जमा करवा जाए, कोई सुतेला माँ बाप उठे वो अपना सुतेला बच्चा जमा करवा दे, या किसी भी शरीक बिरादरी के उकसाए जाने पर घर के लोग उठे और वो अपना प्यारा बाप, बड़ा भाई, साहिबा यहाँ पर आकर बांध कर छोड़ जाएं, और उसके बाद उसके साथ यहाँ पर क्या होता है कोई पलट के ना देखे। अगर नहीं, सवाल मेरा है कि अगर नहीं इजाजत देता तो फिर क्यों सपोर्ट करते हैं हमारे पेटी भाई ऐसे इलीगल इदारों को, जहां पर ये लोग कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाते हैं, और हम फख्र से कहते हैं कि हमने काला कोट पहना और हम कानून जानते हैं। ये ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट अंदर गए और इन्होंने पूछा उनसे, तो बच्चे इनके आगे रो पड़े कि हमारे साथ यहाँ पर जिनसी ज्यादती भी होती है, जो कि एक रूह को कंपा देने वाली, दिल दहला देने वाली बात है। क्यों होता है ऐसा? आइए आगे चलते हैं। ये आपका जाना भाई? ये वाला वो वाला भाई तो अच्छा, तो आपस में इत्तेफाक नहीं। ये जब हम वापस आए कतर से, यहाँ पे मतलब 2 फैमिली थी, एक फैमिली का हमें दूसरी कंट्री में जाना, एक दूसरी कंट्री में, तो इसकी वजह से आपस में लड़ाई। अच्छा, फिर ये पहला भाई आप दूसरी यहीं पहला भाई जमा कराते महीना होने नहीं, उनको नहीं। आपको क्या तमाम स्कूलों से निकाला है? नहीं, स्कूल तो मैं पढ़ता हूँ, मैट्रिक में होगी। अच्छा जी। तो फिर क्यों कहते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में कि रेप वगैरह तो नहीं? चार्ज कुछ भी कर सकते हैं। तो रेप करता है? तो ये बच्चे जो अंदर फिर रहने से हुआ किसी के साथ? बहुत लोग के साथ हुआ है, और बहुत यहाँ से गए भी हैं। आखिर कब तक ये जुल्म चलेगा? अब इसे मिटना होगा। मैंने एक कोशिश की, इनिशिएटिव लिया, आप सब भी मेरा साथ दीजिए, हम ऐसे लोगों को और जुल्म करने नहीं देंगे। मैडम, पता चला कि आप सुबह से इस इदारे में हैं, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन ले लूँ, आपसे खैरियत है, क्या मसला है? इस इदारे में जंजीरों से बांधकर 184 लोगों को मौत दी जा रही है। देखिए, हॉस्पिटल सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल है, यहाँ पे इन लोगों की ट्रीटमेंट हो रही है। हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होते हैं, किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन है, कोई डॉक्टर है यहाँ पे? मेरा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ हक के लिए आवाज उठाती हूँ। पहली बात, मेरा किसी से कोई मामला नहीं है। आपका साबिका रिकॉर्ड देखा मैंने,
उसके बाद मैंने यहाँ पर ह्यूमिलेट होती चीज़ें देखी, मैंने यहाँ पर लोगों को बंधे हुए देखा। मुझे ये बताएं कि जिस शख्स की 2 शादियाँ, उसकी पहली शादी में उसके पहले ख़ानदान के लोग आके फंसा के चले गए हैं और आपने बिना किसी वेरिफिकेशन के उसको यहाँ पर रख लिया है, और उसके बाद 4 साल से वो बंदा, 6 माह से ज़्यादा तो कहीं कोर्स ही नहीं है, आपने 4 साल से एक बंदे को किस लिए रखा हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इस इदारे के साथ किसी हवाले से एफिलिएटेड नहीं हूँ। मेरे दोस्त मैं इसीलिए कह रही, अगर आप एफिलिएटेड नहीं हो तो फिर आपने कॉल क्यों किया जब आपको फैक्ट एंड फिगर का ग्राउंड रियलिटी का ही नहीं पता? ये ना मदरसा है और ना ये हॉस्पिटल है, ये एक हुकूमत खाना बना हुआ है। आप आके यहाँ के हालात नहीं देखे आपने, तो आपने मुझे कैसे कॉल की है? मैं आपको गाइड नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ एक डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं आपको यही बता रही हूँ कि कानून की पासदारी यहाँ पर नहीं है, इंसानियत की पासदारी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कहीं मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एक इंसान को रहने के लिए जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो भी नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं आप इंसान हैं, आपके हाथ में सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सूखी रोटी का बगैर किसी चीज के टुकड़ा पकड़ा दिया जाए, आपको कोई यही चबाना, आप चबाएंगे? मुझे बताइए। आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रिक्वेस्ट अगर आप इजाजत दें। जी जी। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको एक दोनों आंखों से देखें और फिर सर मैं दोनों क्या, मैं तो अपनी कैमरे की 2 आंखें लगा के 4 आंखों से देख रही हूँ। नहीं, कैमरे की आंख बहुत चीज होती है। 22 करोड़ आवाम देख रही है इसको। वो छोड़ दें, वो फिल्म से छोड़ दें, वो देखें क्या करते हैं, फिर जो हुआ आगे देखा। आप थ्रेट दे रहे हैं कुछ नहीं। यहाँ पर जो बंदे इनके पकड़े जा रहे हैं, जो इन पर तशद्दुद करते थे, यहाँ पर खुशी का इजहार किया जा रहा है उन लोगों की जानिब से जिन्हें यहाँ कैद किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग किस कदर खुश हैं कि यहाँ जंजीरों से जकड़ कर इन लोगों को किस तरह से इंसानियत सूज नावरा सलूक किया जाता था। तालियां बजाई जा रही हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो कुछ रिकवर हुआ वो भी अभी तक मैंने आप सबको दिखाया। आइए लोगों की जानिब चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको। आप लोग खुश हैं ना? ये लोगों को यहाँ से अब गिरफ्तार करके पुलिस लेके जा रही है। ये वो लोग हैं जो इंतजामिया, सो कॉल्ड इंतजामिया बने हुए थे और लोगों पर तशद्दुद करते थे। इन लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ से अब ले जाया जा रहा है और कैदियों की खुशी दीदनी है। देख सकते हैं कि उन्हें एक जिंदगी की नई सांस, एक नया रंग आज नजर आ रहा है, और पुलिस इन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके अब लेके जा रही है। आगे प्रोग्राम में आगे चलते हैं। आप लोगों को सब्र जमील दे। पता कैसे चला आपको? उन्होंने इतला दी थी कि आपका बेटा अब दुनिया में। पुलिस वालों ने कहा। पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस ये उसको लेके उसकी लाश को जा रहे थे झील में फेंकने के लिए। अच्छा। हाँ, जब ये झील के नजदीक पहुंच रहे थे तो आगे पुलिस गश्त पे थी। अच्छा। तो उन्होंने जब इनको देखा तो बीच में लाश पड़ी हुई थी, खूनो खून। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो पुलिस ने कहा ना, हमें नहीं, वो झील की तरफ ही जा रहे थे या कहीं और? झील पुलिस ने बताया ना मुझे। अच्छा। पुलिस कांस्टेबल जो है वो मुनीर एसआई, पुलिस ने इनसे पूछा तो ये मान गए कि हम फेंकने जा रहे हैं? नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा जी हम इसको उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी उधर। किधर लेके जा रहे थे? झील की तरफ, जो झील है तरवेला। नहीं, आप इन्होंने पुलिस को क्या कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने तो कुछ बहाना किया होगा ना कि किधर जा रहे हैं, लेकिन जब पुलिस ने देखा कि ये झील के नजदीक है तो उन्होंने कहा किधर जा रहे हो? कहने लगे जी हम इसको ट्रीटमेंट के लिए इधर किधर लेके जा रहे हैं। पुलिस वालों ने कहा कि ट्रीटमेंट उधर है, ट्रॉमा सेंटर हरिपुर में है, या इधर झील की तरफ है। हाँ, दोनों ऑपोजिट रास्ते हैं। ऑपोजिट रास्ते हैं। जालिमों ने उसे जिस तरह तशद्दुद करके उसकी जिंदगी का चिराग गुल किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। गर्दन पे गरम सरिये लगाए गए, उसके कमर के ऊपर रॉड्स मारे गए, उसके सर के पीछे रॉड्स मारे गए, उसके जिस्म से खून का कतरा कतरा निचड़ने का इंतज़ार किया जाता रहा, और सहन में फटे पर डालकर सिसकते तड़पते ज़हूर को तमाम लोगों को, कैदियों को दिखाकर इबरत बनाई जाती रही। हर वो शख्स जो अक्ल व शऊर रखता हो वो देखकर समझ सकता है कि एक कच्ची दीवार 10 फुट की जो कमरे की दीवार होती है, उसके गिरने से क्या इतनी इंजरीज आ सकती हैं। पहली इंजरी उसकी आंख के बिल्कुल आईब्रो के ऊपर आती है, दूसरी इंजरी उसकी आंख के इस आईलिड के पास आती है, तीसरी इंजरी उसके अपर लिप्स पे आती है, चौथी भी उसकी नेज़ल अपर लिप्स के करीब आती है, पांचवी इंजरी उसकी चिन के पास आती है, छठी इंजरी उसके सर के टॉप पे आती है, बिल्कुल यहाँ जहाँ मगज़ होता है, सातवीं इंजरी उसकी बैक साइड पर यहाँ पर एक सुराख होता है जिसमें से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो सातवीं इंजरी होती है। ये कच्ची दीवार गिरने से इतनी इंजरीज जो हैं ये साबित करना चाह रहे हैं। आठवीं इंजरी उसके स्पाइनल कॉर्ड पे, कमर की बैक पे आती है। नौवीं इंजरी भी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जैसे किसी चीज़ से हिट किया गया हो, उसके निशान आवेज़ा होते हैं लाइंस की सूरत में, और वो हिट होके आती है। 10वीं इंजरी उसकी शोल्डर की ये बैक साइड पे आती है।
11वीं इंजरी उसके बाजू की कलाई के ऊपर आती है। 12वीं इंजरी उसकी टांग जो कि बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुकी होती है और वो सीधी नहीं हो सकती, उसके ऊपर आती है। ये कच्ची दीवार गिरने से साबित करने की कोशिश कर रही है मुल्ज़िम पार्टी। उसके बाद 13वीं इंजरी एल्बो के ऊपर आती है, बिल्कुल कोनी के पास जाकर। उसके बाद दीगर छोटी छोटी 13, 14, 15, 16, 17 से लेकर 18 इंजरीज तक उसके जिस्म के, हिप के, उसके बैक साइड के, उसके शोल्डर्स के, उसके बाजुओं के, उसके टखनों से लेकर उसके पाँव के ऊपर उंगलियों तक वो इंजरीज के निशान, जिसमें सुराख भी शामिल हैं, वो सुराख किए जाते हैं और ये इंजरीज एक कच्ची दीवार गिरने से साबित की जाती हैं। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा जाता है, क्लियर लिखा गया है कि इस दीवार गिरने से उसके जिस्म पर किसी किस्म का गारा, मिट्टी, रेत, यानी कि दीवार के अंदर जो सामान लगाकर दीवार खड़ी की जाती है उसका किसी किस्म का कोई भी पार्टिकल नहीं है। उसकी कॉज ऑफ डेथ लिखी गई है ओवर ब्लीडिंग से। ये सड़क उस मदरसे से, उस सो कॉल्ड हुकूमत खाने से यहाँ तक मेन सड़क तक आ रही है और यहाँ पर अगर आए तो मेरे राइट साइड पर झील है और मेरे लेफ्ट साइड पर ट्रॉमा सेंटर है, यानी कि दोनों ऑपोजिट रास्ते हैं। उस दिन जब यहाँ पर डेड बॉडी हाजी मंजूर के बेटे की, ये लोग उसको मार कर 18 इंजरीज उसकी बॉडी पे मौजूद थी, सरिये गरम उसको लगाए गए थे, उसको मार कर जब एक फट्टे पर डालकर रात के वक्त यहाँ झील की तरफ जा रहे थे तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस की गाड़ी गश्त करती हुई आई और ये लोग पकड़े गए। क्या नाम है आपका? खान अफसर। खान अफसर, क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ पे किश्ती चलाते हैं। कश्ती चलाते हो, मलाह हो यहाँ पे? कितने अरसे से हो? मैं तो बचपन से। बचपन से यहाँ पे हो? अच्छा, इस झील में से जो नॉन डेड बॉडीज हैं, लावारिस लाशें हैं, वो कितनी की निकलती हैं साल में? साल 3-4 निकलती हैं। भाई आप हमारे नुमाइंदे भी यहाँ से, हाजी मंजूर साहब का बेटा, उसकी डेथ हुई उस हुकूमत खाने में, उसके जिस्म पर जितनी इंजरीज हैं, ये लोग कहते हैं कि उन्होंने मर्डर किया और वो लोग कहते हैं दीवार गिरी। हकीकत क्या है? जी बिल्कुल, मैं पुकार टीम को पहले खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ पुकार टीम को कि इन्होंने इस आम इशू जो है, ये तो हम पहले सुना करते थे कि सिंध, अंदरून सिंध में निजी जेलें होती हैं, वज़ीरिस्तान में होती हैं और दीगर इलाकों में निजी जेलें होती हैं, मगर हमारे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है, इसमें तब्दीली वाली गवर्नमेंट है। आज 7 साल से ये तब्दीली वाली गवर्नमेंट है। इसमें ये निजी जेल और इसमें 180 से ज़ायद कैदी जंजीरों से जकड़े हुए हैं। जैसे ये लग रहा था कि जैसे मुल्क के अंदर कोई कानून ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, कोई इदारे काम ही नहीं कर रहे और इंतज़ामिया जो है वो भी काम नहीं कर रही। ये उसकी वजह से है, क्योंकि ये जो वहाँ पर जो देखा गया या जो देखा है सारी चीज़, उसमें तो यही लग रहा है कि ये प्लांटेड सारा केस था जिसमें उन्होंने प्लांट किया। उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो बाहर लाना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था, इनके चेहरे को बेनकाब करना चाहता था, मगर उसको वहीं उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। उसके मासूम बच्चे, यतीम बच्चे और उसकी बेवा, वो ये सवाल कर रही है 22 करोड़ आवाम से कि आप मुझे इंसाफ कब दिलाएंगे। मेरे खामंद वो तो चला गया इस दुनिया से, उसके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो दीगर विटनेस हैं, जो दीगर लोगों का कहना है और दीगर इस इदारे की जो नेगलिजेंसी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुकूमत ने अगर इसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसको अगर लाइसेंस रिहेबिलिटेशन सेंटर का दिया है तो ये सबसे ये अजीब बात है कि इसको जो ये लाइसेंस जो उन्होंने दिया है ये भी समझ से बालातर है। वो लोग तो कहते हैं कि दीवार गिरी है। दीवार असल में वो दीवार लग ऐसे नहीं रहा है, जो फुटेज देखी गई है या जो लोगों की विटनेस है उसमें ये दीवार गिरी नहीं, ये गिराई गई है। उसको कोई साइंस ये नहीं कहती कि इस तरीके से दीवार गिरती है। दीवार जिस वक्त गिरे तो वो पूरी दीवार गिरती है। ये आधी दीवार कैसे गिर गई? जो नई बन रही थी और उसके नीचे उसका क्या काम था? उसको तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में यहाँ उनके वालिदैन ने इसलिए छोड़ा था कि अगर नशा कर रहा है या ज़हनी तौर पर ये रिटार्टेड है तो ये कम अज़ कम इसको वो रिलीफ दें, उसको सवाले से उसका डॉक्टर दें, साइकाट्रिस्ट डॉक्टर हो, अंदर मेडिकल टीम हो, ये सारा सिस्टम हो। वहाँ तो मेडिकल टीम नहीं है, वहाँ जंजीर पड़े हुए हैं और डंडे हैं। ये दोनों तरीकों से इलाज हो रहा है। और दूसरा, इंसानी हुकूक की सबसे ज़्यादा और खुलेआम जो ऐसे इदारे यहाँ पर चल रहे हैं कि यहाँ की इंतज़ामिया है, क्या उनके कान पर जू नहीं रहेंगी? उन्हें पता नहीं, क्या हम ही ईवानों को हिला हिला के बताएंगे हर दफ़ा? ये देखें, ये खुलेआम तमाचा है इस कानून के मुंह के ऊपर, इस इंतज़ामिया के मुंह के ऊपर और ये जो हमारे इदारे हैं इनके मुंह के ऊपर। बिल्कुल जी, खुलेआम तमाचा है हर एक उस शख्स के मुंह पर जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है, अरबाब इख्तियार के मुंह पर और हमारे यहाँ तब्दीली का नारा लगाने वालों के मुंह पर। खुदारा यहाँ पर ज़मीर फरोशों की कमी नहीं। आपसे एक उम्मीद लगी थी कि अब
ज़मीर फरोश नहीं आएंगे, लेकिन अभी भी वही सब होना है। तो हमारे लिए तो कुछ ना बदला, अभी भी उस हुकूमत खाने में जो लोग मौजूद हैं, खुदारा उनकी ज़िंदगियां बचा लीजिए। 250 लोगों की ज़िंदगियां दाव पर लगी हैं। मैंने कोशिश की, लेकिन अभी भी आगे कानूनी कार्रवाई आपके इदारों के हाथ में है, उनको घर तक सेफ्टी से पहुंचाना आप लोगों के हाथ में है। हम तो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, फिर किसी और की पुकार बन के निकल पड़ते हैं, लेकिन पीछे आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं ये अब आप पे डिपेंड करता है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ आप सबसे अपील करती हूँ कि ऐसे हुकूमत खानों को बंद करवाया जाए कि कहीं और ज़हूर या उसकी माँ ऐसे निढाल ना हो। आज के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।